खुदावंद यस्सु जो कि सच्चा और वफादार है और यही खुसूसियत वो अपने लोगों में भी देखना चाहता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। मैं खुदा ताला का शुक्रगुजार हूँ कि इस साल के शुरू में मैंने खुदा के हुजूर में ये अहद किया कि ये पूरा साल बगैर किसी नागे के मैं वीडियोस बनाऊंगा, और खुदा ने बड़ी हिम्मत दी, बड़ा फजल दिया कि अब तक ये सिलसिला उसी तरह से जारी है। और उसमें मैं समझता हूँ कि आप लोगों की दुआएं भी शामिल हैं, आप लोगों की वो सारी एनकरेजमेंट, आप लोगों का जो कमेंट्स आते हैं, जो लाइक्स आते हैं, सवालात आते हैं, ये हर रोज़ मुझे एक नई हिम्मत देते हैं ताकि मैं खुदा के इस काम को बड़ी दयानतदारी के साथ याद रख सकूं। और पिछले तकरीबन 8 महीनों के दौरान खुदा ने फजल दिया कि मैं कई तरह के मौजूआत को ज़ेरे बहस ला सकूं, जिनमें मसीही रोज़े हैं, मसीही शादी है, रूह कुद्स के बारे में सवालात हैं, और खुदा के लोगों के बारे में, उनका जो खुदा के साथ ताल्लुक है। तो मुख्तलिफ तरह के मौजूआत को हमने ज़ेरे बहस बनाया। अब अगरचे कि ये बात सच है कि मैंने इन मौज़ूआत पर बात की है, लेकिन जाहिर है कि सारे के सारे पहलू इन मौज़ूआत के जो हैं वो कवर नहीं किए गए। और आज भी बाज़ लोग उन मौज़ूआत से मुतालिक, उन पहलुओं से मुतालिक सवाल करते हैं जिन पर मैंने बात नहीं की है। तो मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ ऐसे लोगों के लिए भी जिससे मुझे मौका मिलता है ताकि वो पहलू जो रह गए हैं उन पर भी मैं रोशनी डाल सकूं। तो आज भी जिन सवालात पर हम गौर करने जा रहे हैं, ये दरअसल 2 मुख्तलिफ लोगों ने भेजे हैं, लेकिन चूंकि ये आपस में काफ़ी मिलते जुलते थे तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इन दोनों के जवाबात मैं इकट्ठे ही दे दूं। तो पहला सवाल हमारे एक भाई हैं जिनका नाम नदीम सदीक है, उन्होंने भेजा है। तो उनका कहना है कि अगर शौहर दूसरी शादी कर ले तो फिर पहली बीवी को क्या करना चाहिए। तो इसी से मिलता जुलता एक दूसरा सवाल है जो कि हमारी एक बहन है जिनका नाम उज़्मा बशीर है, उन्होंने पूछा है कि अगर शौहर ज़िनाकारी में पड़ जाए या फिर वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन इसके बावजूद जो पहली बीवी है वो किसी मजबूरी से, ख़ास तौर पर बच्चों की वजह से, अगर उसी शौहर के साथ रहना चाहे तो इसमें कोई गुनाह तो नहीं है। इस हवाले से पहले तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि मसीही शादी का जो तस्वुर है वो दीगर मज़ाहब से मुख्तलिफ है। चूँकि बाज़ मज़ाहब में शादी जो है वो दरअसल एक मुआहिदे की तरह होती है, जिसमें शौहर जो है वो कुछ कमिट करता है कि मैं अपनी बीवी की ये जिम्मेदारी उठाऊँगा, और अगर मेरी उसके साथ ना निभ सके तो अगर तलाक होती है तो फिर ये जिम्मेदारियां मेरी होंगी। अब मसीही शादी इस लिहाज से फ़र्क है कि इसको हम मुआहिदा नहीं बल्कि एक अहद कहते हैं। अब बाइबल मुक़द्दस में जब आप अहद पढ़ते हैं तो ये मुआहिदे से कई तरह से मुख्तलिफ होता है, लेकिन 2 चीज़ें आपने जहन में रखनी है कि अहद के ज़रिए से वो 2 लोग जो शायद पहले एक दूसरे को जानते नहीं थे, वो एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि शौहर सिर्फ ये जिम्मेदारी नहीं ले रहा कि मैं अपनी बीवी को क्या मुहैया करूंगा, बल्कि ये बाकायदा तौर पर मसीही शादी में कहा जाता है कि मैं तुझे अपनी हर चीज में, दुनियावी माल में जो कुछ मेरे पास है उसमें शरीक करता हूं। और इसलिए मसीही शादी के बाद मियां और बीवी का जो कुछ होता है वो साझा होता है। यही सबब है कि मगरिब में हम देखते हैं कि वो लोग जो बेवफाई या किसी वजह से अपनी इस शादी को तोड़ देते हैं, तो जो कुछ भी मियां और बीवी दोनों का होता है वो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है और फिर दोनों में बराबर बांट दिया जाता है। और फिर अहद चूंकि खुदा को हाजिर नाजर जानकर किया जाता है, और इसी में ये कौलो इकरार भी होता है कि जब तक मौत हमें जुदा ना करे तब तक हम एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे। तो इसी तरह से मुआहिदा तो किसी वक्त तक के लिए हो सकता है, लेकिन अहद जो है वो हमेशा के लिए है। सिर्फ एक ही सूरत होती है कि मौत अगर दोनों को जुदा करे तो करे, वैसे वो जुदा नहीं होते हैं। इसीलिए अहद की बुनियाद वफादारी पर होती है, यानी कि जो कौलो इकरार आपने किए हैं उस पर आपने कायम रहना होता है। और अगर एक पार्टनर अपने इस कौलो इकरार पर कायम ना रहे तो ये अहद टूट सकता है, जिसके सबब अब दूसरा पार्टनर भी ये हक रखता है कि वो अब इस अहद को आगे ना निभाए। जब हम मसीही तस्वुर शादी को समझ जाते हैं तो तब हमारे लिए अब इन 2 सवालों का जवाब देना कदरे आसान हो जाता है। तो पहला सवाल जो भाई नदीम सदीक ने पूछा है कि अगर शौहर बेवफाई करते हुए दूसरी शादी कर ले तो फिर पहली बीवी को क्या करना चाहिए। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि उसे लाजमन यही करना चाहिए, लेकिन अब जो बीवी है उसके पास बहरहाल हक मौजूद है
کہ وہ اپنے شوہر سے طلاق لے سکتی ہے, وہ اس سے الگ ہو سکتی ہے اور اس کے بعد وہ آزاد ہے کہ جس طرح سے بھی وہ آگے رہنا چاہے. لیکن فرض کیجئے کہ جیسے کہ بہن عظمیٰ بشیر نے کہا ہے کہ بیوی کسی بھی مجبوری سے, خاص طور پر بچوں کی وجہ سے, اگر وہ پھر بھی شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو وہ کسی طرح سے زنا کی یا گناہ کی مرتکب تو نہیں ہو رہی ہے. اب یہ بڑا ہی تکلیف دہ کوسچن بھی ہے, چونکہ ایسی کسی خاتون کا درد سمجھا جا سکتا ہے کہ جس کے شوہر نے اسے رد ہی کر دیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر کوئی عورت رہے گی تو ہم اس کے درد اور تکلیف کو سمجھ سکتے ہیں. اور جہاں تک اس شوہر اور اس کی پہلی بیوی کے اپنا جو تعلق ہے, اس کی قانونی اور شرعی حیثیت کی بات ہے, تو خدا کی نظر میں تو دراصل وہی حقیقی شادی ہے. اور اگر اس بندھن میں کوئی مجرم ہے تو وہ شوہر ہے جس نے دوسری شادی کی ہے, نہ کہ پہلی بیوی. چونکہ بائبل مقدس اس حوالے سے بالکل واضح ہے کہ پہلی شادی غیر قانونی نہیں ہوتی ہے, بلکہ یہ دوسری شادی ہے جو غیر قانونی ہے, جو خدا کی نظر میں ٹھیک نہیں. اور چونکہ اس شخص نے خدا کے حضور میں یہ قول و اقرار کیا تھا, اور اب جب اس نے اس قول و اقرار کو توڑا ہے تو وہ خود خدا کا مجرم ہے. لیکن پہلی بیوی نہ تو وہ کوئی مجرم ہے, نہ ہی کہ وہ زنا کر رہی ہے, نہ ہی وہ کچھ غلط کر رہی ہے, چونکہ وہ ہے جو کہ اس شخص کی حقیقی بیوی ہے. اور انہی کا تعلق آپس میں جو ہے وہ پہلے بھی ٹھیک تھا اور اب بھی اسی طرح سے ہے. بلکہ اگر یہ خاتون جو کہ اس شخص کی پہلی بیوی ہے اور کسی بھی سبب سے اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, تو دراصل وہ خدا تعالیٰ کے نقش قدم پر چل رہی ہے. چونکہ عہد عتیق میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کو اپنی دلہن قرار دیتے ہیں. اس کے ساتھ جو اس کا رشتہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے جیسے ایک مرد کا ایک عورت کے ساتھ ہوتا ہے, اور پھر وہ اسرائیل سے ویسی ہی وفا بھی چاہتے ہیں. لیکن ہوسیہ کی کتاب میں خدا تعالیٰ بڑے ہی واضح طور پر کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے بار بار میرے ساتھ بے وفائی کی ہے, لیکن اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا رشتہ اس کے ساتھ رکھوں. اور یوں خدا تعالیٰ اسے بار بار موقع بھی دیتے ہیں, اور اسی کے سبب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ایک وفادار بقیہ نکل بھی آتا ہے, جس کے وسیلے سے خدا کا منصوبہ آگے جاری رہتا ہے. تو اس لیے اس پہلی بیوی کا اپنے شوہر کے ساتھ رہنا پورے طور سے قانونی ہے, خدا کی نظر میں یہ درست ہے, بلکہ میں کہوں گا کہ قدرے قابل تحسین بھی ہے. اور اگر اس میں کسی کی غلطی ہے تو وہ اس شوہر کی ہے جس نے دوسری بیوی کی ہے. اس کا بھی اپنی پہلی بیوی سے جو تعلق ہے اس میں کسی طرح کا پرابلم نہیں ہے, چونکہ یہی شادی حقیقی شادی ہے اور خدا کی نظر میں یہی قابل قبول بھی ہے. Think biblically, live purposefully. Have a very good day.